जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम एस अली फ्रॉम byasn.com साइनिंग इन। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हमारे क्लाइंट की ब्लॉगिंग साइट है, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हमें जो है ना ग्रो करना है, इसके ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज़ करनी है। सेकंड, इसकी डेवलपमेंट जो है ना वो अच्छे तरीके से इसे डेवलप करना है। अभी इस वेबसाइट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये वेबसाइट अभी जो है ना वो रैंक नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट आता है या ब्लॉगिंग की साइट आती है और उस वेबसाइट को आपका क्लाइंट ये बोलता है कि भाई इस वेबसाइट को आप जो है ना मुझे रैंक करवा कर दिखाएं, या मुझे रैंक करके दें, या मुझे इस पर ट्रैफिक जनरेट करके दें, या मुझे इसे गूगल एडसेंस से जो है ना वो अप्रूव करके दें। तो आपने सबसे पहले उसकी वेबसाइट का जो है ना वो ऑडिट वगैरह करना होता है। और ये ऑडिट अब कैसे होता है, तो आज की इस वीडियो में हमने इसको डिस्कस करना है। और याद रखिएगा व्यूवर्स, ये ऑडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप विदाउट ऑडिट जो है ना वेबसाइट किसी की पकड़ के काम स्टार्ट कर देंगे, उस पर कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो मे बी कि आपके कंटेंट में जान हो, आपके कंटेंट जो है ना वो रैंकेबल हो, लेकिन वेबसाइट की टेक्निकल चीज़ों की वजह से जो है ना ये आपका कंटेंट रैंक ना कर सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम यही डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखें व्यूवर्स, सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट जो है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ना तो डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है, ना तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, ये नीचे देखें, आपको यहाँ पे ये एक बार से नज़र आ रहा है। ठीक है, जो अमूमन यहाँ पे भी आता है, इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस वेबसाइट को राइट टू लेफ़्ट भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला इशू तो ये है। देखें, कोई भी वेबसाइट जो है ना वो इस तरह से नहीं बनती, या उसे इस तरीके से डेवलप नहीं किया जाता कि वो जो है ना राइट टू लेफ़्ट मूव करे। और इसमें जो है ना ये इशू कहलाता है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस का इशू है। ठीक है, तो एक इशू हमारे पास ये हो गया इनका। सेकंड, ये मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेट मी ओपन दिस वेबसाइट ऑन मोबाइल डिवाइस आल्सो एंड आई एम गोइंग टू शो। ये देखें, ये बेसिकली एक मोबाइल की एक्सटेंशन होती है। ये एग्जांपल ले लें, वेबसाइट जो है ना वो मोबाइल फ़ोन में ओपन हुई है। ठीक है, आईफोन में ओपन हुई है। अब इसमें देखें, अगर आप इसे मोबाइल में चाहे एंड्रॉयड में ओपन कर लें, आईफोन में कर लें, या किसी भी जो है ना एंड्रॉयड डिवाइस पे कर लें, तो ये वेबसाइट आपको ऐसी नज़र आएगी। देखें व्यूवर्स, ये लोगो इसका कितना बड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा यूज़र लेआउट नहीं है, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव चीज़ नहीं है। ठीक है, सेकंड, ये देखें यहाँ पे ये जो मेन्यू का आइकन आता है, ये किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा जो है ना इंडिकेशन नहीं है। थर्ड, हम इसकी वेबसाइट को मज़ीद देख लेते हैं कि मोबाइल पे। व्यूवर्स याद रखिएगा, मोबाइल के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मोबाइल व्यू या मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन आपने बहुत ज़्यादा करनी है। अब यहाँ पे इसके देखें, ये सोशल आइकन आ रहे हैं, ये भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, ऊपर और नीचे स्पेस कितनी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये स्पेस आप नोट कर लें। और सेकंड, ये देखें, ये लोगो कितना बड़ा आ रहा है यहाँ पे अगेन। ठीक है, ये बेसिकली फुटर है। तो एक तो इसका रिस्पॉन्सिवनेस का इशू है। सेकंड, मैं आपको जो है ना इसका बताऊँ, जस्ट अ सेकंड। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर अपनी टीम से या खुद से हम कंटेंट वगैरह पोस्ट करते हैं, क्या वो रैंक करेगा? नहीं, वो इतना ज़्यादा रैंक नहीं करेगा। ठीक है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है इस वजह से, और इसके कुछ टेक्निकल एसईओ भी मेंटेन नहीं है। ठीक है, अगर कंसोल की बात करें इस वेबसाइट का, तो ये इस वेबसाइट का कंसोल है। इसके हालात आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर परफॉर्मेंस में जाता हूँ और यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसकी लास्ट 3 मंथ में क्या जो है वो स्टैट्स हैं। ये देखें, 36 क्लिक्स हैं ओनली, और 4K से ऊपर के इंप्रेशन हैं। पोजीशन जो है, एवरेज पोजीशन ये 20 पे फिर रही है, और CTR भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कंसोल के स्टैट्स हैं। बाकी कंट्रीज़ वगैरह आप देख सकते हैं, जर्मनी, US, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। बाय द वे, निश जो है वो के ब्यूटी की है, यानी कि कोरियन स्किन ब्यूटी वगैरह के ऊपर ये वेबसाइट बनी हुई है, और हमें इसी को लेकर चलना है। क्लाइंट की डिमांड है कि वो इसी को लेकर चलेगी आगे। ठीक है, और इसकी कैटेगरीज़ वगैरह रिव्यू कर लें। देखें, के स्किन केयर फॉर वुमेन, टीन एज एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं कुछ, और स्किन केयर की रूटीन है, एंड यहाँ पे ट्रेंडिंग की कैटेगरी है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें देख लेते हैं क्या है। और ये देखें यहाँ पे, मैं देखें आपके सामने इसलिए ऑडिट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि वेबसाइट जो है ना, ब्लॉगिंग की वेबसाइट हम किस तरीके से ऑडिट करते हैं जब भी एक क्लाइंट की वेबसाइट हमारे पास आती है। ठीक है, और मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें रिवील इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग नॉलेज ले सको। तो अदरवाइज़ लोग जो है ना अपने डोमेन्स भी शो नहीं करते, आपको पता ही है। ठीक है, तो आपने बस ख्याल रखना है। मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आए, मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, समझा सकूँ। अच्छा, इसके आर्टिकल रिव्यू करते हैं। देखिए, ट्रेंडिंग की कैटेगरी में हम आए हैं, और यहाँ पे आपको किस तरह के आर्टिकल मिल रहे हैं। बजट फ्रेंडली, फॉल फैशन, दिस टाइप, ओके, एंड फ्रेंडली फैशन, और ये स्वेटर्स कुछ यहाँ पे ओके। ये जो आपको आर्टिकल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 6-7 जितने भी हैं, ये बेसिकली इररेलेवेंट हैं। क्योंकि वेबसाइट की जो नेचर है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो सारी की सारी के स्किन केयर पे है, यानी कि कोरियन स्किन ब्यूटी पे है। और इसमें
यहाँ पे खाने पीने के और कपड़ों के जो है ना वो क्लॉथ्स के ब्लॉग लिखे गए हैं, तो ये इररेलेवेंट है, हम इसको हटा देंगे, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, कीप इन माइंड अभी आपने इसको नहीं हटाना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट की वेबसाइट में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इररेलेवेंट हैं, तो आप उन्हें एकदम से मत रिमूव कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये इसका यूआरएल है, आप देख सकते हैं ये इसका यूआरएल है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, पोस्ट को रिमूव कर देता हूँ, तो ये लिंक कहाँ पर आ जाएगा, ये लिंक आ जाएगा यहाँ पर पेजेस वाले सेक्शन में, इसके कंसोल में, ठीक है। और ये मुझे बताएगा कि भाई ऐसा कोई एरर दिखा देगा, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स या डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स्ड, इस टाइप का मुझे कोई ना कोई एरर दिखा देगा, ठीक है। आगे इसमें जो है ना पहले से ही 83 जो है ना नॉन इंडेक्स पेजेस अवेलेबल हैं। अगर 83, ओके दैट्स इट। तो देखें इसमें मतलब कितने जो है ना पेजेस ऑलरेडी फंसे हुए हैं, तो मैं अचानक से और पोस्ट डिलीट करके इसमें मज़ीद एरर नहीं बनाना चाहूँगा। तो चलते हैं जी इसके वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस देख लेते हैं। सबसे पहला इशू मैंने आपको बताया कि आपने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना वो फ़िक्स करनी है, हम इंशाल्लाह ताला फ़िक्स करेंगे। और इनके हम प्लगइन्स रिव्यू कर लेते हैं कि ये किस नेचर के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। ओके, एयरलिफ्ट है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, क्लासिक एडिटर, एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो, और ये एलिमेंटर के लिए ही है। अब बेसिकली अगर एलिमेंटर प्रो लगाया हुआ है तो ये सोशल आइकन फीड्स के लिए ये नहीं लगाना चाहिए आई थिंक, ठीक है, क्योंकि एलिमेंटर प्रो में ये मिल जाता है हमें। और लिंक विस्पर, अगर आपने कोई एसईओ का प्लगइन पहले से किया हुआ है तो ये लिंक विस्पर वगैरह वाला करने का आपको ज़रूरत नहीं है, एसईओ प्लगइन संभाल लेता है ये चीज़ें, ठीक है। और ये कोई फ्रेमवर्क का प्लगइन आई थिंक, ओके, रिडायरेक्शन का प्लगइन। अब देखें अगर इस वेबसाइट में एसईओ का प्लगइन ऑलरेडी है अवेलेबल तो रिडायरेक्शन का प्लगइन अलग से क्यों किया गया है, ठीक है। तो ये क्लाइंट की तरफ से एक मिस्टेक होती है। देखते हैं अगर इन्होंने, ये देखें योस्ट का किया हुआ है ना, तो योस्ट आपको जो है ना प्रोवाइड करता है फीचर के आप जो है ना रिडायरेक्शन लगा लें उसके अंदर से, ठीक है, कस्टम रिडायरेक्शन आप लगा सकते हैं। इसके अलावा स्कीमा एंड स्ट्रक्चर, स्कीमा और एएमपी के लिए भी प्लगइन यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, स्कीमा भी आपको जो है ना ये प्रोवाइड करता है योस्ट एसईओ या रैंक मैथ एसईओ या ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। और स्ट्रक्चर डाटा वगैरह और एएमपी वगैरह की फंक्शनलिटी सब कुछ ये एसईओ प्लगइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको अलग से जा के उसमें प्लगइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी नज़र में इररेलेवेंट प्लगइन है स्कीमा, स्ट्रक्चर और रिडायरेक्शन का। और इसके अलावा लिंक विस्पर हो गया, एंड ये एलिमेंटर प्रो वाला जो था एक सोशल फीड वाला, ये वाला ये एलिमेंटर प्रो दे देता है, ठीक है। तो ये इररेलेवेंट है। टेम्परेरी लॉगिन, देखें जब आप होस्टिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखें, वर्डप्रेस की वेबसाइट की थीम और प्लगइन्स को अपडेट करके रखें, तो आपको ये टेम्प लॉगिन के प्लगइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्लगइन करेंगे तो वेबसाइट का जो है ना ज़ाहिर सी बात है स्पीड के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, सेकंड ये देखें अपक्राफ्ट बैकअप एंड रिस्टोर का प्लगइन यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पर भी जस्ट अ सेकंड ऑल इन वन WP माइग्रेशन का किया हुआ है। अब देखें ये भी क्लाइंट की तरफ से मिस्टेक है। कैसे कि अगर आपने वेबसाइट का बैकअप लेने की आपको ज़रूरत पड़ी गई है तो आप होस्टिंग से ले लो, बेस्ट ऑप्शन है। अगर होस्टिंग से आपको नहीं आती टेक्निकल चीज़ें मेंटेन करना, तो आप कोई एक प्लगइन रख लो। यहाँ पे आपने अपक्राफ्ट भी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन भी रखा हुआ है, तो ये भी मिस्टेक है, एक कोई एक प्लगइन होना चाहिए। बाकी फिर हमारे पास योस्ट एसईओ पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी हम थीम वगैरह जो है ना वो एनालिसिस कर लेते हैं कि इस थीम पे बनी हुई है ये। अगर एलिमेंटर चल रहा है तो एलिमेंटर पे ही होनी चाहिए। देखें हेलो एलिमेंटर, ठीक है, चलें ये थीम तो गुड है। और बाकी अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनकी वेबसाइट में। देखें अब ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोग देखें ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे मैंने ये प्रैक्टिस कभी की नहीं है। अगर आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस जो है ना वो बेनिफिशियल है तो आप लाजमी करें, अगर नहीं बेनिफिशियल है तो आप ना करें, ठीक है। मैंने इस प्रैक्टिस को जो है ना कभी ट्राई नहीं किया। क्लाइंट की जो है ना बिज़नेस वेबसाइट्स के ऊपर हम ट्राई करते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट में हमने कभी नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट को ओपन करना चाहता हूँ, मैं जैसे जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये देखें ये न्यू टैब में ओपन हो गई, ठीक है। मैं एक बार फिर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये देखें ये न्यू टैब में ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये आई थिंक सो कि ब्लॉगिंग के ऊपर एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, या मैंने इसके ऊपर जो है ना एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, आई डोंट नो, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये सेम टैब में ओपन होनी चाहिए पोस्ट, ठीक है। मैं ये मानता हूँ जहाँ तक मेरा एसईओ का या ब्लॉगिंग का या मतलब बिज़नेस रैंकिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इसको ये कंसिडर करता हूँ कि ये वेबसाइट जो है आपकी एक ही टैब में ओपन होनी चाहिए। हाँ, अगर आप आर्टिकल के अंदर कोई ऐसा एक्सटर्नल लिंक लगा रहे हो जो आप चाहते हो कि ये इस टैब में ना ओपन हो, मेरी वेबसाइट खुली रहे और वो दूसरे की वेबसाइट किसी और टैब में ओपन हो जाए, देन आप जो है ना ओपन लिंक इन न्यू टैब वाला फीचर यूज़ करें, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिवनेस का इशू आपको बताया, सेकंड इसमें कुछ प्लगइन्स का मसला है, और थर्ड इस वेबसाइट को कंप्लीट हमने रीडिज़ाइन करना है। इसके लिए हमने एक जो है ना वर्डप्रेस की थीम और टेम्पलेट किट हमने एक निकाल के रखी हुई है। इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वो कैसे आपने अप्लाई करनी है अगर मुझे टाइम मिला। अदरवाइज़ इस वेबसाइट को कंप्लीट इसकी जो स्ट्रेटजी होगी, हर चीज़ होगी, वो आप लोगों के साथ शेयर होगी।
तो अभी के लिए हमारा जो काम है, हमने इस वेबसाइट को कंप्लीट रीडिज़ाइन करना है। तो रीडिज़ाइन करने के लिए इसमें जो जो प्लगइन्स हैं, ठीक है, हम उनको रिमूव कर देंगे जो हमारी मींस के यूज़ में नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं प्लगइन्स को रिमूव कर दूंगा। सेकंड, हम इसके ऊपर करेंगे कि जो टेम्पलेट इन्होंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ से हमें टेम्पलेट्स के अंदर से सेव्ड मेन्यू में जाके मुझे जो है ना इनके टेम्पलेट्स सारे मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ ऑल पे क्लिक कर दूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने किस किस लिहाज से कौन सा टेम्पलेट बनाया हुआ और उसे कहाँ कहाँ पे जो है ना लिंक किया हुआ है। तो मैं इनको भी डिलीट करूँगा। अब इनको डिलीट क्यों करना है? इनको डिलीट करना मतलब इन्होंने हेडर के लिए अलग से टेम्पलेट बनाया होगा या फुटर के लिए बनाया होगा, ठीक है, या कस्टम पोस्ट टाइप इन्होंने अपनी किसी किस्म की लगाई होगी। तो वैसे भी हमें जो है ना क्लाइंट की तरफ से परमिशन मिल गई है कि आप इस वेबसाइट को कंप्लीट रीडिज़ाइन करें। और जब जहाँ पे रीडिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिवनेस की बात आती है तो वहाँ पे जो डेवलपर होते हैं वो मोस्टली अपनी एक स्ट्रैटेजी लगा के या वेबसाइट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए वो क्लाइंट का पिछला किया हुआ काम जो है ना वो रिमूव करते हैं। वैसे अगर क्लाइंट डिमांड करेगी कि मुझे मेरा ही डिज़ाइन चाहिए, आप इसको छोड़ दें, आप अपनी डेवलपमेंट ना करें, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, लेकिन हम क्लाइंट से पहले पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसका बैकअप ले लिया। अब मैं इसके सारे ये टेम्पलेट्स जो हैं वो डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमने वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन की है। और इस वेबसाइट की इंशाल्लाह ताला कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है ना आपको वो बाय एस एन डिजिटल यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ताकि आप लोग अगर कोई ब्लॉगिंग साइट शुरू कर रहे हैं, क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मेरे लेक्चर्स जो हैं मैं उम्मीद करूँगा, बल्कि पूरी कोशिश करूँगा, अपनी पूरी एफर्ट्स पुट करूँगा कि आप लोगों के लिए वो जो है ना बेनिफिशियल साबित हों, आप उससे फ़ायदा उठा सकें, सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।